जाहिर है कि ऐसी शख्सियत को सुनने का वक्त आ गया है, गजल जिनके सामने दुजानू होकर बैठी है, अदब के साथ जिंदगी के सबक सीख रही है। आबरूए गजल हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक, तमाम मुल्कों में उनके चाहने वालों की एक कसीर तादाद है। खुशनसीब हैं वो लोग जो उनके सामने बैठकर उनसे उनका कलाम सुनते हैं और जिंदगी के आदाब सीखते हैं। उन्हीं का एक शेर, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सा हो तो हर बात सुनी जाती है। हजरात गिरामी, आप सबको मुबारकबाद ये इस खूबसूरत मुशायरे की। जनाब कमल किशोर साहब को, जेके सक्सेना साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मुशायरा अब जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब के कलाम के साथ अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेगा। उनसे हम खुतबा सदारत भी सुनेंगे और उनका कलाम भी, लेकिन इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि मेरे अकेले की इतनी औकात नहीं है कि मैं उनसे गुजारिश कर सकूं, मेरे साथ आपको शरीक होना पड़ेगा। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मदीनतुल औलिया बदायूं का ये खूबसूरत सा मुशायरा जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा है कि बराए करम तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। जोरदार इस्तकबाल हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, माइक पर। ख़वातीन हज़रात, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आप अभी तक मुशायरे का साथ दे रहे हैं। मुबारकबाद आपको इसलिए भी कि आपने पूरा मुशायरा उसी अदबी जिम्मेदारी के साथ सुना जो बधाइयों का होने का आपका हक बनता था, जिम्मेदारी बनती थी। आज मैं पूरी रात बैठा हुआ सोच रहा था कि ये मुशायरा जिसको के सक्सेना साहब और हमारे अजीज़ कमल किशोर जी ने मिलकर आरास्ता किया है, तो आइए, आपने इस मुशायरे की सदारत मेरे सुपुर्द की है, तो मेरी इतनी गुजारिश सुने कि हाथ उठाकर दुआ करें कि अल्लाह करे हर शहर में यूपी के एक के सक्सेना और एक कमल किशोर जो है वो जी हर शहर को ऐसा शख्स मिल जाए अधिकारी के रूप में या सियासी कारकुन के रूप में, जो रातों को वो हिंदुस्तान बनाए जो पूरी रात हमने मिलकर देखा है। यही असली हिंदुस्तान है जिसे हम लफ्ज़ों के ज़रिए बनाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं सुबह को सियासत की कैसी नज़र लगती है कि लोग इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन पूरी एक रात आप कविता के माध्यम से, शायरी के माध्यम से एक जगह पर बैठे रहें और इस तरीके से आपस में एक दूसरे के जज्बात का साथ दें, एहतराम करें, आदर करें। मैं समझता हूँ कि यही हिंदुस्तान की संस्कृति है, यही हिंदुस्तान की तहजीब है। इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और जो सिलसिला शुरू हुआ है बधाइयों से, खुदा करे ये सिलसिला पूरे उत्तर प्रदेश में फैले, पूरे हिंदुस्तान में फैले और ऐसे लोग पैदा हों जो हिंदुस्तान की सदियों की मुश्तरका तहजीब को बचाने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और इसकी हिफाजत करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। दोस्तों, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप तो जाते जाते रुके हैं और आपको 4 शायर बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं, लेकिन ये कि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अंदर ज़ौक़ है, लेकिन आपकी मजबूरियाँ लिए जा रही थी। मैंने इधर जो कुछ भी कहा है, मैं एक शेर पेश करना चाहता हूँ सर, और सदियों का वो हिंदुस्तान दिखाना चाहता हूँ आपको जिसकी वजह से हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है। जब तक हिंदुस्तान की ये उदारता, ये कुशादा ज़रफ़ी मौजूद है, दुनिया की कोई सियासत हिंदुस्तान के मिजाज और मिट्टी को बदल नहीं सकती। मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने हिंदुस्तानियत जी है, स्टेज पर भी और अपनी ज़िंदगी में भी और समाज में भी। मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ, शायद आज की रात मेरी तरफ से किशोर सर इरशाद अली, यही आपका नजराना है, तोहफा समझ लीजिए, खाकसाराना नजराना है। मैं हिंदुस्तान का ये हिंदुस्तान पेश करना चाहता हूँ जिसको सदियों रहना है और हमारे आने वाली नस्लों को भी इसकी हिफाजत करनी है। मुलाज़ा कीजिए। जी सर।
पेश करता हूँ। रात या सुनिए, रात सुनो, शेर पेश करता हूँ कि कल एक गांव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, कल एक गांव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, बोली तोहरा दोष नहीं है, हम ही को दिखत नहीं। वाह 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 वाह। कल एक गांव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, बोली तोहरा दोष नहीं है, हम ही को दिखत नहीं। बहुत शुक्रिया। एक शेर और नया सुनिए। इरशाद। मेरी कोशिश होती है कि नए शेर आप तक जरूर पहुंच जाएं। मतलब यूं है कि लहराती बल खाती चिड़िया हवा से कहती लगती है। क्या कहना? लहराती बल खाती चिड़िया हवा से कहती लगती है, उड़ने पर आओ तो दुनिया कितनी छोटी लगती है। वाह 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 वाह। लहराती बल खाती चिड़िया हवा से कहती लगती है, वाह 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 वाह। उड़ने पर आओ तो दुनिया कितनी छोटी लगती है। वाह वाह वाह। कितनी छोटी लगती है, मुझको गुनाहगार कहे और सजा न दे। मुझको गुनाहगार कहे और सजा न दे। मुझको गुनाहगार कहे और सजा न दे, इतना भी इख्तियार किसी को खुदा न दे। अरे वाह वाह वाह। मुझको गुनाहगार कहे क्या कहना सर? सजा न दे, इतना भी इख्तियार किसी को खुदा न दे। वाह एक वाह। गजल के चंद शेर सुना रहा हूँ। इरशाद इरशाद। आप तवज्जो फरमाएं। मैं पेश करता हूँ कि अता कीजिए सर। जमाना मुश्किलों में आ रहा है। जमाना मुश्किलों में आ रहा है। बैठ जाइए हजरत। ये नहीं जाने दीजिए, जो हजरत बहुत थक गए होंगे वही रहें जिन्हें रहना चाहिए, कोई बात नहीं। मैं शेर पेश कर रहा हूं कि जमाना मुश्किलों में आ रहा है। अब मिसरा देता हूं बधाइयों वालों, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि जमाना मुश्किलों में आ रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है। वाह 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 वाह। जमाना मुश्किलों में आ रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है। अब लगा के बधाइयों में शेर पढ़ा गया। शेर तो मैंने बड़े कीमती सुनाए थे आपको, लेकिन आप थक ज्यादा गए कि जमाना मुश्किलों में आ रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है। हमें आसान समझा जा रहा है। क्या कहना? देखिए कितनी आसान जुबान है, लेकिन मज़ामीन में लगा फरमाइए। जमाना मुश्किलों में आ रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है, जिधर जाने से दिल कतरा रहा है। क्या कहना? वाह वाह। सुनिए सीढ़ो सा मतलब, जिधर जाने से दिल कतरा रहा है, उसी जानिब को रास्ता जा रहा है। क्या कहना सर? जिधर जाने से दिल कतरा वाह 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 वाह। क्या? उसी जानिब को रास्ता जा रहा है, उसी जानिब को रास्ता जा रहा है। वाह वाह वाह। और शेर मुलाजा फरमाए कि किसी का साथ पाने की ललक में, ये लफ्ज अब गजल में इस्तेमाल नहीं होते, कि उसी जानिब को रास्ता जा रहा है, किसी का साथ पाने की ललक में कोई हाथों से निकला जा रहा है। वाह 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 वाह। किसी का साथ पाने की ललक में कोई हाथों से निकला जा रहा है। देखिए गजल क्या कहने की क्षमता रखती है, क्या कहने की सलाहियत रखती है। शेर पेश कर रहा हूँ बधाइयों वालों की नजर है कि किसी का साथ पाने की ललक में कोई हाथों से निकला जा रहा है, तुझे कतरा भुनाने की पड़ी है। वाह वाह वाह। तुझे कतरा भुनाने की पड़ी है, अरे तेरे हाथों से दरिया जा रहा है। अरे वाह 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 वाह। क्या कहना सर? वाह वाह वाह। तुझे कतरा भुनाने की पड़ी है, तेरे हाथों से दरिया जा रहा है। तेरे हाथों से दरिया जा रहा है, तेरे हाथों से दरिया जा रहा है। एक गजल के चंद शेर और सुनाई देता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मेरी बात पूरी तरह पहुंच जाएगी। आप लोगों ने पूरा मुशायरा बहुत अच्छी तरह सुना है। मतलब सुनिए। मतलब मेरा असल में मैं बहुत टूटा फूटा था, इधर 20-22 दिन से सफ़र हो रहा है। ये इनका हुक्म ये मुझे इतने अजीज़ हैं कि अगर मर्तबा भी होता तो शायद 4 हाथ कांधों पर आ जाता मैं।
लेकिन मेरी हाल बहुत ख़राब है। आप अगर सुन लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी जी। कि आपने इस थकन ज़दा को बर्दाश्त कर लिया। मतलब मुलाहिज़ा फरमाइए, पेश करता हूँ। इरशाद। अब यहाँ से बदायूं वालों के सुपुर्द कर रहा हूँ, उस सर। बदायूं के सुपुर्द कर रहा हूँ गज़ल जो फ़ानी की सरजमीन है। पेश करता हूँ। अता कीजिए सर। मतलब मुलाहिज़ा फरमाइए। यार अब किसी के उठने की नहीं हो रही है। अगर आपको शायरी अजीज है तो थोड़ी देर बैठिए। पेश करता हूँ। मतलब कि खफा तो क्या खफा सा हो गया है। खफा यार तो मिसरा क्या लौटाओ बदायूं वालों। खफा सा हो गया है। खफा तो क्या खफा सा हो गया है। खफा सा हो गया है। आहा। फिर पढ़ता हूँ मिसरा। खफा तो इसलिए पढ़ता हूँ कि दूसरा मिसरा आप तक पहुंचे कि खफा तो क्या खफा सा हो गया हूं। खफा तो क्या खफा सा हो गया है। ताल्लुक कितना गहरा हो। अरे वाह 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 वाह। ताल्लुक इतना गहरा हो गया है। वाह वाह। खफा तो क्या खफा सा हो गया है। ताल्लुक इतना गहरा हो ताल्लुक गया है। कितना गहरा हो गया है। वाह वाह वाह। ये बच्चे अभी तक बैठे हैं। तुम्हारी आंखों की चमक हमारी रोशनी है। हमारी आंखों की रोशनी है। तुम्हारा अब तक बैठना जो है, तुम्हारी आंखों की चमक हमारी आंखों की रोशनी है। तुम्हारे लिए एक शेर पेश करता हूँ कि खफा इरशाद। तो क्या खफा सा हो गया है। खफा सा हो गया है। ताल्लुक कितना गहरा हो गया है। जरा लड़ने की दिल में ठान ली तो। आहा। जरा लड़ने की दिल में ठान ली तो। एक एक आदमी शिरकत करे कि जरा लड़ने की दिल में ठान ली तो बड़ा खतरा जरा सा हो गया है। वाह 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 वाह। सर क्या कहना क्या कहना। खफा तो क्या खफा सा हो गया है। ताल्लुक कितना गहरा हो गया है। जरा लड़ने की दिल में ठान ली तो बड़ा खतरा जरा सा हो गया है। जरा सा हो गया। और सुनिए, आपने बड़ी मेहनत की है। ये मुशायरे कीजिए, ये हिंदुस्तानियत को बचाने का अकेला जरिया है। कभी सम्मेलन मुशायरे जिनसे आप हिंदुस्तानियत की हिफाजत कर सकते हैं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ बदायूं वालों की नजरें कि बड़ा खतरा जरा सा हो गया है। किसी कुटिया के रोजन तक पहुंचकर। आहा। रोजन छेद को कहते हैं। किसी कुटिया बड़ा के खतरा रोजन जरा तक सा हो गया। पहुंचकर। किसी कुटिया के रोजन तक पहुंचकर ये सूरज कितना छोटा हो गया। अरे वाह 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 वाह। किसी कुटिया के सर क्या कहना। वाह वाह रोजन तक वाह। पहुंचकर ये किसी सूरज कुटिया कितना के छोटा रोजन हो तक गया है। पहुंचकर ये सूरज कितना छोटा हो गया है। वाह वाह वाह। और वसीम बरेलवी को सुनना है तो सुनिए शेर। जी सर। कि सूरज कितना छोटा हो गया है। मेरा दुश्मन भी अब जिंदा रहेगा। आहा। मेरा दुश्मन भी अब जिंदा रहेगा। मेरे किस्से का हिस्सा हो गया है। वाह 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 दुश्मन भी अब वाह जिंदा वाह रहेगा। सर क्या कहना सर। वाह 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 वाह। मेरा दुश्मन भी अब जिंदा रहेगा। मेरे किस्से मेरा का हिस्सा दुश्मन हो भी अब गया है। जिंदा रहेगा। वाह वाह वाह। मेरे किस्से का हिस्सा हो गया है। वाह। मेरे किस्से का हिस्सा हो गया है। हाय शेर सुनो दोस्तों। इरशाद। बढ़ी तो है गली कूचों की रौनक। बड़ी तो है गली बहुत कूचों सच्चा की शेर सुना रहा रौनक। हूं। बहुत सच्चा शेर सुना रहा हूं। मेरे किस्से का हिस्सा हो गया रहा। बढ़ी तो है गली कूचों की रौनक। गली कूचों की रौनक, मगर इंसान तन्हा हो गया। वाह 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 वाह।